त्याग। त्याग को दुनिया हमेशा से ही पूछती रही है, सम्मान करती रही है, लेकिन अब त्याग छोड़ करके उसे ओढ़ना सबसे बड़ी तपस्या मानी जाने लगी है। अनाथ पिंडक ने बुद्ध के लिए अपने सब कुछ छोड़ दिया तो महानतम हो गया, लेकिन अब अडानी और अंबानी ने अरबों खरब जोड़ लिया तो वे महान हो गए हैं। दूर हो जाते हैं। निर्वस्त्र सहवास की वीडियो बनाने के बाद सनी लियोन ने फिल्म में कपड़े ओढ़ना शुरू कर दिया तो वो अभिनेत्री बन गई। उधर गोभी के पत्ते लपेटकर सड़कों पर घूम रही उर्फी जावेद ने जब कपड़ा पहनना शुरू कर दिया है तो अब वे साहित्यकार बन गई हैं। इतना ही नहीं, कविता पर छिछोरेपन का पायजामा पहनने वाले राजेश शर्मा को भी साहित्यकार का ओहदा दे दिया गया है। बहुत घबराइए नहीं, बहुत जल्दी आने वाले हैं नए नए लोढ़ा लहसुन। यह कोई मजाक नहीं है, बल्कि मजाक तो खबरों के सबसे बड़े समाचार संस्थान इंडिया टुडे और आज तक ने तो ऐसा ऐलान करके उसकी अश्लील भंगिमा को साहित्य से जोड़कर बाकायदा धमाका कर दिया और साबित कर दिया है कि साहित्य मनोभाव, शब्द और शिल्प ही नहीं, बल्कि भविष्य में ही इस दुनिया में बहुत जल्दी ही छिछोरे, अश्लील, गंदे और छिछोरी हरकतें ही साहित्यकार बनने की असली मापदंड मानी जाएंगी। संसार त्याग कर तो बड़े बड़े लोग दुनिया में महानतम दर्जा हासिल ले गए हैं। राम ने राजपाट त्यागा तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। कृष्ण ने मथुरा को ठोकर मार दी तो वो रणछोड़ बन गए, पूजित हो गए। अगर कपड़ों को ही देख लिया जाए तो सबसे बड़े उदाहरण रहे हैं तीर्थंकर महावीर भगवान बन गए थे। गांधी जी ने अपना 3/4 बदन खोल दिया तो महात्मा बन गए। लेकिन वाह रे, आज तक, अभी कुछ ही दिन पहले तक सनी लियोन बिस्तर पर दिखाई पड़ती थी। अब वो सभ्य की सबसे बड़ी मंजिल से लोगों को नैतिकता की शिक्षा देती घूम रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, सन्नी लियोन ने अपने सारे कपड़े त्याग दिए थे और अपने शरीर को सहवास के तौर पर बिस्तर पर लिटा दिया था और उसकी वीडियो बना रही थी। बहुत अमीर हो गई। और अभी सनी लियोन अचानक एक IAS अफसर अभिषेक सिंह उनको गोद में लेकर पूरी दुनिया में घूमने लगा। नौकरी और बीवी समेत घर बार फेंक आया बॉलीवुड हॉलीवुड के ठेंगे पर। लेकिन अब तक दुनिया में सबसे बड़ी नंगी पुंगी की खिताब पा चुकी उर्फी जावेद और निर्लज्ज राजेश शर्मा भी बन गए हैं साहित्यकार। अब यही आज तक और इंडिया टुडे क्या सनी लियोन और मियां बुर्ज को भी साहित्यकार में बहुत जल्दी घुसेड़ेगा? रुको रुको, ठहरो। साहित्यकार हो, साहित्य का कीड़ा कुलबुला रहा है तो कोई पूछ नहीं रहा है, पूछेगा भी कैसे? तुम्हें पूछने पुछवाने का तरीका भी तो नहीं पता, हम बता देते हैं। फ्री में ट्यूशन दे रहे हैं, यहाँ सीख लो कैसे उर्फी हुआ जाता है बिना कुछ किए धरे। कपड़ा उतारो और महान हो जाओ। भाषाई तर बातचीत कर ली जाए। उर्फी का मतलब होता है मशहूर होना, चाहे किसी भी कीमत पर। सबसे तेज के तौर पर अपने आप को घोषित करने वाले आज तक चैनल वाले और इंडिया टुडे के साहित्यकार पत्रिका अब करा रहे हैं 3 दिन का एक कार्यक्रम। 22 तारीख से शुरू होगा। बहुत बड़ा मजमा जुटाने का तामझाम हो रहा है, बड़ा तमाशा होगा। अब कला साहित्य के जानने वालों को इस मजमे तमाशे जैसे बुरा नहीं मानना चाहिए। ये टेलीविजन है ना, इसकी देह भाषा ही ऐसी है। मजमे और तमाशे की साड़ी पहनकर ही अपने हुस्न पर उतराती है। बताते हैं कि संजीव पालीवाल नाम का एक सज्जन इस कार्यक्रम का सर्वा है। लेखक टाइप पत्रकार है और पत्रकार टाइप कुछ लेखक है। क्या है? कुछ नहीं। ये भी है, उधर भी है, बीच में क्या है पता ही नहीं। जो भी है, इस इवेंट में जो कुछ भी है वही है। साहित्य के प्लेटफॉर्म पर एक अप्सरा भी उतार कर ला रहा है। ये उस अप्सरा का नाम है उर्फी जावेद। प्रकृति प्रेमी है उर्फी, जो जैसा है वैसा दिखा देगी। होगे तुम डार्विन के एवोल्यूशन को पढ़कर वाला इंटेलेक्चुअल बनने वाले हो ना। अपन तो मानव सभ्यता के विकास के पहले पायदान पर ही खड़े रहेंगे। देवी जी आपके लिए नंगी पुंगी होंगी, अपन के लिए तो दर्शन फिलॉसफी वाला दर्शन ही काफी है। महानतम दर्शन के तहत हम देखते हैं, जीते हैं और सुनते हैं, समझते भी। साहित्य वालों, मुझे पता है तुम्हारी भावनाएं मचल मचल कर फूट रही हैं। कनखियों से ताक झांक कर रहे हो तुम। कुछ साहित्य प्रेमी जीव जंतु निर्लज्जता के खिलाफ नारे भी लगा रहे होंगे, फेसबुकिया भी नारे लग रहे होंगे। डर रहे हैं साहित्य का मंच पर वो नंगी ही न पहुंच जाए और साहित्य वालों की नंगाई कहीं और कहीं ज्यादा नंगी न हो जाए। लेकिन सब के सब इसी से बेसब्री में है कि उर्फी जावेद इस मनोरम मौसम में स्टेज पर
गोभी के पत्ते लपेटकर अपनी देह यष्टि को सजाएं, दिखाएं, टपकाएं, गिराएं, चराएं। आज तक इन पत्तों को सहेजने में जुट गए हैं। इस पूरे दौरान आयोजक लोग उर्फी के पत्तों को सहेजने में जुटे रहेंगे। वो चाहेंगे थोड़ा दिख जाए, थोड़ा नहीं दिखे, जबकि दर्शक इसी फिराक में होंगे कि कैसे भी हो उस आयोजन में कोई पत्ता एकदम से भरभरा गिर, उस आयोजन में उनकी ड्रेस एकदम से गिर जाए, न भी हो तो कोई बकरी या गाय आ जाए। हर ओर केवल पैसे पैसे का अभियान चल रहा है। टिकट 499, महज 499, फिर 499। बताते हैं कि 7 डे राजेश शर्मा नाम के एक साहित्यिक जंतु को भी बुलाया गया है। फेसबुक पर खुद को अपना ढोल बजाते हैं राजेश। इन्हीं पालीवाल साहब के शहर से हैं ये राजेश। बरेली तो छोटा सा एक शहर है यूपी का। आज तक वाले इसको कवि, साहित्यकार और लेखक बता रहे हैं। बरेली वाले तो मुंह दबाकर हंस रहे हैं। कविता और लेखक में इनके तीर कहां कहां चले, कैसे लगे, किधर घुसे, यह पता ही नहीं। किसी को अंदाज तक नहीं। पूरा शहर इनके अंदर की उर्फी को बखूबी जानता है। FB भरा पड़ा है, देख लीजिए। इंस्टाग्राम पड़ा है इनके अर्धनारीश्वर ठुमकोर मचलते आसासों से। यहां लगा दे रहे हैं आप, वहां भी मुलाहिजा फरमाइए ना। भूल जाऊं तो बता देना। यह पालीवाल साहब तो कुछ भी लिखते हैं, उनको पता ही नहीं वो क्या लिखते हैं, उनको नहीं पता। इसकी तारीफियां इन राजेश नाम के सज्जन की फेसबुक की दीवारों पर पट जाती हैं। इन्वेस्टमेंट है साहब, इन्वेस्टमेंट, पैसा ही पैसा, खेल समझ लीजिए। तारीफ लो, मंच लो। मालपुरी साहब यानी आज तक के मालिक, और मौज इन फकीरों की। जब सब मौज ले रहे हैं तो आप भी ले लीजिए, मौज लीजिए। ठुमकों को देखो, रीलों पर इतराओ। अगर आपके अंदर का साहित्यकार कुल बुला रहा है तो अलग बात है, लेकिन इतने पर दिल नहीं भर रहा है तो दिल्ली चले जाइए। 499 रुपए का टिकट है। आज तक का मंच मिलेगा। साहित्य के नाम पर आप उड़ेल दीजिए अपना बंदरियापा देश के सीने पर। यह देश सब बर्दाश्त कर लेगा। बहुत जी सनी, और इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी सनी लियोन और मियां बुर्ज भी आने वाली होंगी आज तक में सुधीर चौधरी, सुरफी चौधरी और ओम अंजना कश्यप